हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजोग है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल SK ट्यूटोरियल मैथोलॉजी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज का हमारा वीडियो है, हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके 13 अक्टूबर को पूछे गए थे SSC CHSL में। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है tan 2 थीटा प्लस 45। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 3 थीटा माइनस 15 डिग्री। सर मुझे इतना बताइए, ये tan x इक्वल टू tan कॉट y ये कब होता है? जब x प्लस वाई इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री इक्वल टू क्या चाहिए मुझे? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। और इनका सम कितना हुआ? 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 5 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 12 डिग्री। ओके, और आपको पूछा भी यही गया है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले मुझे तो बताओ, यहाँ पे √3 ये दिया गया है और यहाँ पे क्यूब पूछा गया है, यहाँ पे भी क्यूब। तो मुझे सबसे पहले इतना बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस आता है। ओके, तो ये तो एक इसका फैक्टर ही है ना। तो चलो मैं इन दोनों का पहले सब दोनों का एडिशन करके देख लूँ क्या होता है। मैं यही का यही लिखता हूँ, √3 प्लस 2 साइन p अपॉन 1 माइनस 2 कॉस p प्लस 1 प्लस 2 कॉस p अपॉन √3 माइनस 2 साइन p। ओके, कॉस देखो यहाँ पे √3 दिया है, यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ प्लस दिया है और यहाँ माइनस दिया है और 2 साइन p वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ऐसा कर सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ या ना? तो आपको इस फॉर्म में दिया गया, आप इसमें कर लीजिए। √3 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 माइनस ये क्या हो गया? 4 साइन स्क्वायर p। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी ये सेम दिया है। ओके, तो प्लस का प्लस डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख देता सबसे पहले मैं, 2 कॉस p। ओके, और ये हो जाएगा √3 माइनस 2 साइन p। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर p, हाँ या ना? इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 4। और यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ -4, और मुझे तब पता साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p की वैल्यू क्या होंगी? 1 हो जाएंगी इसकी वैल्यू। तो 4 माइनस 4 क्या हो गया? डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो अभी। ओके, न्यूमिनेटर में क्या मिल गया? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 मिल गया। इसके बाद आप इससे कुछ भी हो जाए तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। अरे इतना क्लियर है कि नहीं? इतना बताओ। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए ये फॉर्म में। इसमें अगर आपको नहीं क्या कुछ भी ऑड नंबर ODD ऑड नंबर मिला ये फॉर्म में, तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। बस यही कहना चाहता था मैं। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको ये दिया गया, इससे आपको मालूम है क्या क्या पता चलना चाहिए? sin टू द पावर 6 अल्फ़ा प्लस कॉस टू द पावर 6 अल्फ़ा क्या होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपको याद चाहिए। मैं ए की वैल्यू लिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले, 2 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, माइनस का माइनस, ये 3 का 3। अब मुझे इतना बताओ, साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस पावर 4 अल्फ़ा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये दोनों चीज़ का आपको रिजल्ट मालूम चाहिए। ओके, ये 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो ये क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, माइनस का माइनस, ये होगा -3, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, प्लस 6, यह आया साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आपको क्या आंसर क्या मिल रहा है? -1।
2 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, -1। यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपको क्या दिया है, cos 3 अल्फ़ा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी है आपको, यही दी है 3 + √a/5 + a। ओके, और आपको अल्फ़ा की वैल्यू पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 √2/2। ओके, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2। अरे इतना क्लियर है क्या नहीं है। अब मुझे बताओ cos 1/2 कब होता है, ध्यान देना अभी, cos 60 में होता है, cos 60 में होता है। ये हो गया 60, 1 2 √3। ओके, ये याद रखना डायग्राम, मैं बार बार इसका यूज़ करने वाला हूँ। क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 60, 1/2। ओके, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट कॉस का। तो आपको क्या पूछा गया है, अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये देखो 3 अल्फ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यही लिख रहा हूँ, ये 3 अल्फ़ा बराबर आपको मिल गया कितना, 60। तो ये कट गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 20 डिग्री। ओके, तो यही आपका सही आंसर है। अरे इतना क्लियर है क्या नहीं है, इतना बताओ। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, इफ़ cos A, sin A एंड cot A आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या दिया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना इधर, मैं ये लिख रहा हूँ 2 4 8 16 32। अब ध्यान देना, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा, ये क्या है, मिडिल नंबर है इन तीनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके बराबर हो रहा है, क्या इसके स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि x² = क्या हो गया, x × z, यही होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना इधर, मैं इसको रफ कर देता सबसे पहले। तो ये आपको साइन ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये क्या हुआ, cos A × cot A। ओके, अब आपको इतना तो पता है ना, cot A की वैल्यू क्या होती है, cos A/sin A, हाँ या ना। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर A इक्वल टू cos A/sin A। ये साइन ए को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब A इक्वल टू cos स्क्वायर A। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या किस में निकालना है, tan में एक बात चालू है, तो मैं डिवाइड बाय कर लूँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाय cos क्यूब A। ओके, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दूँ cos क्यूब A अपॉन cos क्यूब A। ओके, तो ये देखो ये कट गया, तो यहाँ पे cos स्क्वायर बचेगा, और ये कितना हो गया, ये tan क्यूब A इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1/cos A। मुझे इतना बताओ 1/cos A का मतलब क्या होता है, sec A, मैं यहीं पे पुट करने वाला हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, tan क्यूब A, इसका मतलब क्या हुआ, sec A। ओके, यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो स्क्वेयरिंग करना है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या होंगी, 1। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आ गया, 1। अरे इतना समझ में आया है क्या नहीं आया, इतना बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट पे चले। आपको sec A की वैल्यू दी है √11/3। मुझे इतना बताओ, अगर ये A होगा, मैं यहाँ A लिख रहा हूँ, तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये √11 अपॉन एडजेसेंट, जो कि यहाँ पे 3 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √9। तो मुझे क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, √2 मिल जाएगा। तो चलो मुझे sec A की वैल्यू बताओ क्या होंगी, सिंपल सा है, sec स्क्वायर है, तो 11 हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, जो कि होगा 2। ओके, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट 2, ये प्लस का प्लस, tan क्या होगा, 2/9। उसी तरह साइन क्या होगा, 2/11 प्लस cot क्या होगा, 9/2। ओके, क्योंकि सब स्क्वायर में दिया है। चलो कॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो ये कितना हुआ, 99 + 4 103 अपॉन 18, ये क्या हो गया, 4 + 99, ये भी हो गया 103 अपॉन 22। ये कट गया, तो आपके पास फाइनली बचा क्या है, ये 22 को ऊपर चले जाएगा, तो 22/18, जो कि होगा 11/9। यही आपका आंसर है। मैंने यहाँ से 2 से सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें, 11/9। अरे इतना क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ। चलो नेक्स्ट पे चले। आपको ये कंडीशन दी गई है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ध्यान देना इधर, अगर ये थीटा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे 60 के सामने क्या रहता है, √3। ये याद रखना आप, 30 डिग्री
ये 1 और ये हो गया 90 के सामने 2, ये याद चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, अगर मैं 90 रखता हूँ तो मुझे क्या बनाना है, 4 बनाने का है। तो बनेगा क्या, देखो अगर एक तो 0 होगा ना, ओके ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या होगा 1 + 1 है, ये तो 1, ये भी 1 है, 2 बन रहा है, तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता। ओके मैं 30 की बात कर लेता। 30 मुझे सबसे पहले इतना बताओ, साइन 30 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ तो क्या होता है 1/2। ओके उसी तरह कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ओके मुझे टैली करना है 4, तो ये 1 का 1 प्लस 1/2 माइनस √3/2। देखो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें, ये पूरी इसकी इक्वेशन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है 4, और मुझे थीटा की वैल्यू नहीं क्या सही है क्या नहीं है वो देखना है। अपॉन ये वैसे का वैसा 1 + 1/2, यहाँ पे प्लस √3/2, ये प्लस का प्लस 1 + 1/2, ये प्लस √3/2, ये हो गया 1 + 1/2 माइनस √3/2। ओके इतना क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ। इतना पोर्शन क्या मिल गया मुझे 3/2। ओके और ये हो गया, देखो यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता। देखो यहाँ पे क्या है, ये 3/2 हो गया और बेस भी इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ सिंपल सा, ये क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस √3। ओके सभी में वैसे ही आ जाएगा, ये 3 हो गया, प्लस है यहाँ पे √3/2। ओके ये 2 कैंसिल आउट, प्लस का प्लस ये 3 प्लस क्या होगा √3, और ये 2 कैंसिल आउट होने वाला है 3 माइनस √3। ओके चलो आगे बढ़े। देखो ये यहाँ पे भी माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस, कॉस बाय डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 प्लस √3 का स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस, ये क्या हो गया 3 प्लस √3 का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, यानी √9 पकड़ लीजिए, और √3 यानी क्या हो गया 6। अब मुझे इतना पता है ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस, तो क्या होता है, अरे आपको यही रिजल्ट मिलेगा ना 2a² + b², हाँ या ना। तो ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, इसका स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस ये हो गया 3/6, ये कितना हुआ 12, ये कट गया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 × 2 क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 4। अरे इतना समझ में आया है क्या नहीं आया, इतना बताओ। चलो आगे बढ़े, तो इसका आंसर देखो आ गया, ये टैली हो गया 4, तो आपका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन। ओके ओके आपको ये दिया गया है साइन x बराबर मैं a पकड़ लूँ और कॉस x बराबर क्या पकड़ लूँ b, तो मुझे इतना बताओ, आपको ये तो पूछा है a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है a - b a² प्लस b² माइनस ab, हाँ या ना। ये तो आपको क्या दिया है 0 दिया है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया 0। अरे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बताओ। चलो आगे बढ़े। ओके अगर ये x है तो x के सामने क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा √m² प्लस l², हाँ या ना। तो साइन x की वैल्यू क्या हो गई m अपॉन √m² प्लस n², या प्लस है तो प्लस, ये हो गया n एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √m² प्लस n²। ओके तो आपका आंसर क्या हो गया m प्लस n अपॉन √m² प्लस n²। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ मुझे। चलो आगे बढ़े। ओके ये क्वेश्चन में आपको जो भी ऑप्शन होंगे आप सिंपल सा एक वैल्यू नहीं क्या थीटा पुट करके नहीं क्या टैली कर सकते हो। चलो हम पहले लॉन्ग मेथड वाली बात कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा आपका मैं इसको ऑप्शन हेल्प से पढ़ा दूंगा। मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे 60 रखो, ये 30 हो गया और ये 90 हो गया। 90 के सामने क्या हो रहा है 2, 30 के सामने 1 और √3। ये डायग्राम याद रखना, मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। कॉट थीटा होता क्या है कॉस a अपॉन साइन a, मैं कॉट की वैल्यू लिख रहा हूँ, अपॉन का अपॉन ये क्या होता है 1 अपॉन साइन a प्लस 1। ओके प्लस ये क्या हुआ 1 अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a अपॉन साइन a। ओके चलो कॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो ये साइन a कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका वाला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस a बचेगा अपॉन 1 प्लस साइन a कट जाएगा। ओके तो ये भी वैसे ही यहाँ पे साइन a कट जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन a
अपॉन कॉस ए। ओके, चलो कॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, ओके, प्लस इसका चलो करो स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ओके, अपॉन ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, ओके, और ये हो गया कॉस ए। ओके, तो ये देखो ये क्या हो गया 1 1 प्लस 1 2, मिल गया आपको 2, ये क्या हो गया ये 1 और ये 2, ओके, प्लस कॉमन भी ले लिया तो 1 प्लस साइन ए, तो नीचे में क्या दिया है आपको वही सेम तो दिया है 1 प्लस साइन ए, ओके, और ये कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको फाइनली बचा क्या है, क्या होगा, मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ इसको, तो फाइनली बचा क्या आपके पास में 2 कॉस ए, जो कि होता है 2 सेक ए, तो यही आपका आंसर है। ओके, अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडी।